बड़ा कठिन है। बस इसमें भर सावधान रहना। और अगर यहां सावधान रहे, जिनका बचपन प्रबुद्ध होगा उनका यौवन शुद्ध होगा, जिनका यौवन शुद्ध होगा उनका बुढ़ापा सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि बचपन बनेगा तो जवानी बन जाएगी, जवानी बनेगी तो बुढ़ापा बन जाएगा, और बुढ़ापा बना तो मौत बन जाएगी, और मौत बन गई तो अगला जन्म भी बन जाएगा। बचपन में सुने गाने, जवानी में किए बहाने, तो बुढ़ापे में सुनो ताने, है ना। बचपन में सुनो गाने, जवानी में करो बहाने, तो ताने तो सुनने ही पड़ेंगे, बुढ़ापे में के नहीं सुनने पड़ेंगे। तो निवेदन बस यही है कि नाम जप करते रहो। 3 काम तक हम पहुंच गए, अर्थ धर्म काम। अब अंतिम यात्रा है मोक्ष। और मोक्ष मरने के बाद मोक्ष नहीं होता, मोक्ष का जीते जी मोक्ष हो जाए। जीते जी मोक्ष का मतलब क्या है? जीते जी अगर हमारी कामना संसार से मर गई, हमारी इच्छाएं समाप्त हो गई, तो समझ लेना कि तुम्हारा जीते जी मोक्ष हो गया। ऐसे समझ लो, तुम गए बाजार करने, ठीक, और तुमने किया बाजार, और जो जो तुम्हें खरीदना था वो तुमने खरीद लिया, और पैसे तुम्हारे जेब में बचे रहे। इसी का नाम मोक्ष है। कामनाएं पूरी हो गई, इच्छाएं पूरी हो गई, और श्वासों का धन तुम्हारे पास बचा रहा। अब तुम बाजार गए, पैसा पूरा खर्च हो गया, और जो सामान लेने गए थे वो लाए नहीं, तो फिर लौट के जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? घर आओगे, पैसा लाओगे, उठाओगे, फिर बाजार जाओगे। तो जीते जी अगर हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं संसार से हट गई, तो इसी का नाम है मोक्ष। मरने के पहले मुक्त हो जाओ। मौत तो आएगी, मौत तो जानवरों को भी आती है, मौत कुत्ते को भी आएगी, मौत सुअर को भी आएगी, और एक दिन हम भी मर जाएंगे। तो अगर कुत्ते और सुअर जैसे हम भी मर गए, तो हमारे जन्म में, कुत्ते के जन्म में और सुअर के जन्म में क्या फर्क निकला? जीते जी मुक्त हो। मौत आने से पहले मुक्ति आ जाए तो मनुष्य तन सार्थक है, वरना मौत तो जानवरों को भी आएगी। इसलिए खूब नाम जप करो, खूब नाम जप करो। कल की चर्चा में आप लोग सुन रहे थे, भगवान का जन्म हुआ, वसुदेव जी सूपे में रख करके ले गए और योग माया को ले आए। अब कल मैंने मथुरा का अर्थ तो आपको बताया था। मथुरा में 3 शब्द हैं, माथुरा। रा और मां हटा दो तो थू बचेगा, तो जिसके जीवन से राम हट जाए उसको थू है, इसका नाम मथुरा है। राम है तो मथुरा है, और राम नहीं है। अब जरा कंस पे विचार करो कि कंस कौन है। तुम लोगों के भीतर अगर हो तो बताना। हो नहीं सकता कि तुम्हारे भीतर कंस ना हो, मेरी गारंटी है। पहचान पत्र हम दे रहे हैं, अगर तुम्हारे भीतर ये चीज है तो तुम भी कंस हो। कंस ने सबसे पहली बुराई क्या थी? वो बुराइयों को इकट्ठा करता था। कंस ने जीवन में कभी अच्छाई इकट्ठी नहीं की। कंस के यहां कभी ब्राह्मण भोजन नहीं हुआ, कन्या भोजन नहीं हुआ, साधुओं का भोजन नहीं हुआ, यज्ञ नहीं हुआ, कथा नहीं हुई, कीर्तन नहीं हुआ, तो बोले राक्षसों को इकट्ठा करता था। अघासुर, बकासुर, तृणावर्त। अगर तुम भी ये जीवन में बुराइयां इकट्ठी कर रहे हो तो तुम भी कंस हो। दूसरी बात, कथा आप लोगों ने सुनी है, कंस ने अपने पिता को कारागार में बंद कर दिया, जेल में। कथा तो ये सबको पता है। तो कंस ने अपने पिताजी को जेल में बंद कर दिया, और अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे पिताजी का घर में बोलना बंद हो गया हो तो समझ लेना तुम भी कंस ही हो। कई बार लोग अपने मां बाप का बोलना बंद कर देते हैं घर में, तुम चुपचाप बैठो, तुम क्या जानो। आज के बच्चे कहते हैं हमारे पापा को कार चलानी नहीं आती, हमारे पापा को एंड्रॉइड मोबाइल चलाना नहीं आता, हमारे पापा को लैपटॉप चलाना नहीं आता। अरे तुम उस पिता को कार चलाना सिखा रहे हो जिसको घर चलाने का अनुभव हो। जिसने तुम्हें चलाया हो तुम उस पिता को बताओगे कि कार कैसे चलाई जाती है। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि अपनी संतान को इतना लायक भी मत बनाओ कि वो मां बाप को ही नालायक समझने लगे। इतना लायक मत बनाओ कि वो मां बाप को नालायक समझने लगे। और आज के लोगों के दिमाग में ना जाने कौन सा भूसा भरा है।
एक आदमी के 4 बेटे थे। एक महात्मा जी उसके यहां गए तो वो अपने बेटों का परिचय दे रहा था। बोले महाराज, एक मेरा बेटा इंजीनियर है, बॉम्बे में रहता है। एक मेरा बेटा डॉक्टर है, वो दिल्ली में रहता है। एक मेरा बेटा बड़ा बिजनेसमैन है, वो जयपुर में रहता है। बस ये मूर्ख निकल गया, एक उनकी सेवा करता था। बोले ये मूर्ख निकला, ये किसी काम का नहीं है। महात्मा ने कहा चुप कर मूर्ख, वो 3 नालायक थे जो तुम्हें छोड़ के चले गए, लायक बेटा तो ये निकला है जो तुम्हारी सेवा कर रहा है। अगर कोई माँ बाप के पास रहे तो माँ बाप खुद कहते हैं मूर्ख है, कुछ नहीं कर पाया। लायक बेटे तो वो हैं जो पढ़े लिखे, बाप की दौलत पे मजा लिया, घर वाली आ गई तो माँ बाप को टाटा बाय बाय करके चले गए। और ऐसी औलाद पे ज्यादा अभिमान मत किया करो। जो लोग कभी कॉलोनियों में रहते ना बड़े बड़े, अरे मेरा बेटा अमेरिका में है, जिस बेटे के अमेरिका में रहने का घमंड दिखा रहे ना कॉलोनी वालों को, जिस दिन मर जाओगे तो वो आएगा नहीं, ये कॉलोनी वाले कंधे पे रख के शमशान ले जाएंगे। अगर उसकी ट्रेन प्लेन फेल हो गई, मर जाओगे, आएगा तक नहीं। अभी वो एक किसके 2 बेटे थे, मुझे नाम याद नहीं, मर गया, बच्चे आए नहीं विदेश से, कोई बड़ा आदमी था। किस काम की ऐसी औलाद, किस काम का ऐसा पैसा, क्या करोगे ऐसे पैसे का। बच्चों को इतना लायक भी मत बनने देना कि वो तुम्हें नालायक और मूर्ख समझने लगे। अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे माँ बाप घर में नहीं बोल पा रहे हैं, आधार कार्ड का नाम बदलवा देना, अपना असली नाम लिखवा देना, ये जो लिखा वो कटवा के उस पे कंस चढ़वा देना कि मैं कंस हूं, मैंने भी अपने माँ बाप का बोलचाल घर में बंद करवा दिया। तीसरा, अगर ये भी तुम्हारे जीवन में हो तो भी तुम कंस हो। कंस के यहां एक चीज रोज गिरती थी, और अगर तुम्हारे घर में भी ये चीज गिर रही हो तो समझ लेना कि तुम कंस हो। क्या गिरता था कंस के राज्य में? उसकी बहन द्रौपदी की आंख के आंसू, देवकी की आंख के आंसू गिरते थे। अगर तुम्हारे व्यवहार से तुम्हारी मां, तुम्हारी बहन, तुम्हारी पत्नी अगर रो रही है तो समझना तुम भी कंस हो। हमारे कारण हमारे घर की माताओं के, बेटियों के, बहनों के आंसू नहीं गिरने चाहिए। कोशिश करना कि आंसू अगर तुम्हारे कारण आवे तो फिर प्रेम के आंसू तुम्हारे कारण आवे। पत्नी कहे कि मैं तो धन्य हो गई ऐसा पति पाकर, बहन कहे मैं धन्य हो गई ऐसा भाई पाकर, मां कहे मेरी कूक धन्य हो गई ऐसा बेटा पाकर। और अगर तुम्हारे कारण तुम्हारी पत्नी रो रही है, आंसू ढाल रही है, तो तुम कंस से भी आगे हो। तुम्हारे कारण अगर किसी बहन बेटी को अपना रास्ता बदलना पड़े, तुम कहीं बैठे हो और कोई बहन बेटी निकले और तुम्हें देख के लौट जाए, तो अपने आधार कार्ड पर कुत्ता लिखवा देना। फिर अपने आप को ऐसा बनाओ कि अगर आधी रात में भी तुम कहीं मिल जाओ और कोई बहन बेटी तुम्हें देख ले तो उतने ही सुरक्षित भाव से निकल जाए कि फला व्यक्ति वहां बैठा है, तो मैं बिल्कुल अब सुरक्षित हूं। तो समझ लेना कि तुम मनुष्य हो, वरना तुम कुत्ते से भी गए गुजरे हो। अब तुम में से जो भी कंस हो तो अपना अनुमान लगा लो, क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बर्ताव से, स्वभाव से रोती है तो तुम कंस हो। इस भागवत में तुम्हें कंस नहीं बनना है, कंस को मारना है और कृष्ण को प्रकट करना है, राम को प्रकट करना है। पर ऐसा न करियो। एक और ध्यान से सुन लियो कथा। राम ने जो किया है वो करना और कृष्ण ने जो कहा है वो करना। राम ने जो किया है जीवन में व्यक्ति को वो करना चाहिए, और कृष्ण ने जो कहा है गीता में वो करना चाहिए। और कृष्ण ने जो किया है अगर तुमने किया तो शायद ही है 1 आध महीने की जमानत हो जाए, तुरंत बंद हो जाओगे। वरना तुम कहो कि गुरुजी कह गए हैं कि अब हमें कृष्ण बनना है और 2-4 गोपियां ले आओ है ना। गीता में दिया हुआ भगवान का ज्ञान जीवन में उतारो। कंस को जैसे ही पता लगा कि अष्टम गर्भ का जन्म हो गया, अच्छा देखो, जब भगवान आने लगे तो योग माया को बुलाया और कहा बहन योग माया, मुझे करनी है लीला, थोड़ा सा मेरा सहयोग कर दो। योग माया ने कहा मुझे क्या करना है? बोले तुम गोकुल में जन्म ले लो। योग माया बोली प्रभु मेरा काम क्या होगा? बोले बसदेव जी जाएंगे, हमें रखेंगे, तुम्हें उठाएंगे।
बोले फिर? बोले कंस मामा आएगा, तुम्हें पकड़ेगा, मारने लगेगा, तुम छूट के चली जाना। बोले बस मेरा इतना ही काम है, आधी रात में जन्म लूं, इतनी गहरी काली रात में आऊं, कंस मामा पकड़े, मारने के लिए मैं चली जाऊं, बस इससे ज्यादा मेरा कोई काम नहीं। भगवान बोले सुनो, अगर तुमने मेरी लीला में मेरा सहयोग कर दिया तो पहला सौभाग्य तो तुम्हें यह मिल जाएगा। बोले क्या? तुम्हें कृष्ण अनुजा कहलाने का सौभाग्य मिल जाएगा। कृष्ण अनुजा माने मतलब भगवान की छोटी बहन। और भगवान बोले सुनो, अगर तुमने मेरा साथ दे दिया तो मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। बोले क्या? बोले मेरा साल में एक दिन जन्मदिन मनाया जाएगा। साल में एक बार लोग जन्माष्टमी के जन्माष्टमी कहेंगे, हाथी घोड़ा पालकी अजय कन्हैया लाल की। पर बहन तेरा साल में 2 बार जन्मदिन मनाया जाएगा, मेरा साल में एक बार 1 दिन का, तेरा साल में 2 बार 9-9 दिन का मनाया जाएगा। लोग साल में एक बार कहेंगे हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, पर तेरे लिए साल में 2 बार कहेंगे जय माता की, जय माता की, और वो भी 9-9 दिन कहेंगे। 2 बार नवरात्र मनाए जाते कि नहीं मनाए जाते? एक चैत्र में और एक कुमार में। कंस आया, देवकी की गोदी से उस कन्या को उठाया और जैसे ही शिला पे पटकने लगा, देवकी ने कहा भैया ये तो कन्या है, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी? कंस ने कहा बहन तू बड़ी भोली है, हो सकता है एक बार वो विष्णु हम लोग दैत्यों से बदला लेने के लिए मोहिनी बन के आ गया था, हो सकता है इस बार भी लड़की बन के आया हो। और यह भी हो सकता है कि जिससे इसका विवाह हो वो हमें मार डाले, तो ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और जैसे ही पटकने लगा, कन्या हाथ से छूट गई। कहा रे दुष्ट कंस, मुझे मारने की व्यर्थ चेष्टा मत कर, तेरा मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। तुरंत वसुदेव देवकी के चरणों में गिर पड़ा कंस। अरे बहन मुझे माफ कर दे, मुझे पता नहीं था कि देवता भी झूठ बोलते हैं। अब यहां एक विचार करना प्यारे, कंस ने एक बेटी को मारने की कोशिश की, हमने उसको राक्षस का तमगा पहना दिया, और आज अगर हमें पता लग जाए कि गर्भ में बेटी है तो हम तुरंत मरवा डालते हैं। बहू सबको चाहिए, बेटी किसी को नहीं चाहिए। आज का व्यक्ति मरा जा रहा है, भगवान एक लड़का दे दे, भगवान एक लड़का दे दे, भगवान एक लड़का दे दे। क्यों? आखिरी में तुम्हें घर से कौन निकालेगा? तुम्हारी संपत्ति के लिए तुमसे कौन लड़ेगा? इससे ज्यादा लड़के का और क्या? बताओ, किस सबको भगवान ने लड़के दिए, कौन अपने बूढ़े मां बाप की सेवा कर रहा है? कर रहा है कोई सेवा? नहीं कर रहा है। बड़ी गड़बड़ी है भैया, बड़ी गड़बड़ी है। बेटे का कोई भरोसा नहीं है कि मरने के बाद पानी देगा के नहीं देगा, पर बेटी जीते जी मां बाप को बैकुंठ दे देती है, जीते जी बैकुंठ का अधिकारी बना देती है। निवेदन, बेटा और बेटी में भेद मत करो, बेटा और बेटी में कोई भेद मत करो। आजकल लोग कहते हैं कि बेटी टेंशन है, कहते मेरी जितनी यहां बेटियां बैठी हो तो मैं सौगंध है इस व्यास गद्दी की, अपने पिता की टेंशन ही बन जाना। अगर ये तुम्हें टेंशन टेंशन कहते हैं, अपने पिता को टेंशन ही बन जाना। टेंशन का मतलब जानते हो? टेन माने 10, सन माने बेटा। जिसको भगवान ने एक बेटी दे दी हो वो 10 बेटों जितना साथ दे देगी, इसलिए उसको टेंशन कहा जाता है। 10 लड़के एक तरफ और एक बेटी एक तरफ, इसलिए उसको टेंशन कहा जाता है। तुम भी 10 लड़कों बराबर अपने पिता का साथ देना, इसलिए बेटी को टेंशन कहा जाता है। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित चलो हम तुम्हें गोकुल ले चलते हैं। सुबह सुबह का वक्त था। नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो महामन आहू विप्रभेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता। सुबह सुबह नंद बाबा उठे, लंगोटा घोंटा
सोटा उठाया और उतना ही कर दो जितना था। राम, अब तो और कम होगा। राम राम राम। लंगोटा घोटा सोटा उठाया और नंद बाबा चल पड़े यमुना जी के लिए। नंद की दो बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। दोनों ने देखा कि इतनी देर तक तो कभी भौजाई, भौजाई माने भाभी, इतनी देर तक तो सोती नहीं थी, आज क्या हो गया। तो खिड़की से झांक के देखा तो बड़ा बालक पड़ा है। दोनों चुपचाप गई भीतर। अभी यशोदा मैया को नहीं जगाया, भाभी को। और दोनों खड़ी खड़ी सोच रही हैं। भगवान कपड़े से ढके हुए हैं। तो दोनों बुआ सोच रही हैं कि अब भगवान जाने बेटा हुआ के बेटी। अभी देखा तो है ना। अच्छा, बेटी होती है तो घर में सबसे ज्यादा दिमाग खराब किसका होता है बताओ। ऐसा मुंह बनाती है भैंस, तो जानते होगे तुम लोग, जैसे भैंस का मुंह होता है ऐसे घर में दो लोग मुंह बनाते हैं जब बेटी होती है। एक सासू मां भैंस को भी फेल कर देती है, इतना खराब मुंह करती है ऐसा लगता है जैसे भैंसिया हो। और दूसरी बुआ, बुआ को कभी नहीं लगता कि भैया के बेटी हो जाए, बेटा हो जाए, बेटा, है ना। तो दोनों, अब यशोदा मैया की तो नींद लगी है और दोनों पलंग के दोनों तरफ घूम रही और कह रही, ए भगवान लाला होवे, ए भगवान लाला होवे। अब देखा तो नहीं कि लाला है कि लली है, तो हे भगवान लालई होवे, हे भगवान लालई होवे। यशोदा मैया की नींद खुली, देखा कि लालई है। तो दोनों बुआ भगी कहां, यमुना जी के किनारे। तो नंद बाबा वहां बैठ के माला कर रहे थे। दोनों बुआ ने देखा कि ये गायें चराने वाला कब से माला करने लगा, पंडितों का काम कब से करने लगा। देखे तो कौन सा मंत्र बोल रहे हैं भैया। तो नंद बाबा माला कर रहे थे। अवे तक भवनाए आगे पता ना है, ब्रज भाषा है, माने अभी तक तो हुआ नहीं और आगे पता नहीं होगा कि नहीं होगा। एक मन का हो जाए, अभी तक हुआ नहीं आगे पता नहीं, अभी तक हुआ नहीं आगे पता नहीं। बहन ने कहा ये क्या जप रहे हो। नंद बाबा बोले मुझे खुद पता नहीं कि मैं क्या जप रहा हूं। तो बोले फिर क्यों लगे हो। अरे बोले बहन, 6 महीने पहले की बात, हम सुबह सुबह स्नान करके निकले तो 500-800 महात्मा इकट्ठे जमात निकली। हमने सोचा साधु ब्राह्मण है, प्रणाम कर लें। तो हमने एक महात्मा को प्रणाम किया, चरण छुए। तो उन्होंने कहा पुत्रवान भव। हम तुरंत खड़े हुए। हमने कहा क्यों बाबा, भंग की जुंग ज्यादा लग गई, 85 साल की उम्र में हमको आशीर्वाद दे रहे हो कि हमारे यहां बेटा हो जाए। तो दूसरे महात्मा ने कहा चुप, हमारे गुरुजी को नकली समझ रहे हो। अगर उनके मुंह से निकल गया है तो सत्य होगा। बताओ तुम्हारे यहां गैया कितनी है। नंद बाबा ने कहा 9 लाख। तो बोले अब हम तुम्हारा घर जब छोड़ेंगे जब लल्ला हो जाएगा, अच्छी रबड़ी खिलवाओ, खूब दूध उठवाओ। नंद बाबा बोले बहन 3 महीने हो गए। महात्मा लाल पड़ गए खा खा के। हम एक दिन गए, हमने कहा बाबा जी तुम तो लाल पड़ गए पर घर में लाल के कोई लक्षण नहीं दिख रहे अभी। तो एक महात्मा ने कहा तुम भी भजन करो। अब नंद बाबा बोले मैं ठहरा गाय चराने वाला, मुझे मंत्र तो आता नहीं। तो बोले एक माला जपो, अभी तक हुआ नहीं आगे पता नहीं। जब अभी तक नहीं हुआ तो आगे क्या पता होगा कि नहीं होगा। अब महात्माओं ने भी सोचा जितने दिन माल मिल रहा है तो छक लो। भगवान की बुआ नंद बाबा की बहन बोली भैया लगता है कि माला का कमाल हो गया। बोले क्या। बोले भाभी के बड़ा प्यारा सा लाल हो गया। ओहो 85 साल की आयु में नंद बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं है साहब। दौड़ करके घर आए। तब तक तो गांव वालों ने पूरा महल घेर लिया था, भीड़ लग गई थी। अब नंद बाबा आगे बढ़े तो एक बूढ़ा सा ग्वाला बैठा था। उसने कहा नंदराज कहां जा रहे हो। बोले अपने छोरा को, मोहड़ा को मोह देख ले। तो एक ने कहा कि तुम सच में तुम्हारे यहां कभी हुए तो है नहीं, तो तुम्हें रीति रिवाज तो पता नहीं, तुम्हें पता है। बोले क्या। बोले पहली बार जब अपने बेटे का मुंह देखने जाओ तो थोड़ा सज संभर के जाना चाहिए, तैयार होके जाना चाहिए। बोले उससे क्या होता है।
बोले लड़के को देखने वाले जल्दी आते हैं, शादी करने वाले। अब नंद बाबा को तो ऐसा लग रहा है कि अगर कल ही दूल्हा और बन जाए, दुल्हैया और आई जाए, बहू आ जाए घर में। अंदर गए, बगल बद्दी का कुर्ता पहना, अंग वस्त्र डाला, तौलिया, गमछा, मूछों पर इतर लगाया, थापक हुआ चंदन लगाया माथे पर और बाहर आ गए। एक से बोले कि बताओ हम कैसे लग रहे हैं? तो दूसरे ने कहा बाबा रे ऐसा लग रहा है जैसे तोरो काला ही ब्याह भाव हो, दूल्हा लग रहा है, दूल्हा। अब नंद बाबा और आगे बढ़े। एक ग्वाला बोला कि सच में तुमको कोई पता नहीं रीति रिवाज का, तुम्हें पता है? बोले क्या? बोले जब पहली बार लड़के का मुंह देखने जाओ तो थोड़ा मटक मटक के जाना चाहिए। बोले उससे क्या होता है? बोले लड़के को धनी ससुराल मिलती है, पैसे वाली। ओ अब तो क्या था साहब, 85 साल का डोकरा, एक सिर हाथ सिर पे रखा और एक कूल्हे पे, और मटक 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 मटक। इतने में नंद बाबा के एक मित्र आए और उन्होंने दही का माठ, जिसमें दही रखा जाता, मटका क्या बोलते हैं आप लोग, मटका, वो लाकर के पूरे का पूरा ऊपर डाल दिया नंद बाबा के। और नंद बाबा ने कहा देखो इतना तैयार हुए, पूरा मेकअप गड़बड़ कर दिया दाढ़ी के। ये ब्रज की गाली है, दाढ़ी के, बड़ी मीठी लगती। वहां कोई किसी को भी दे दे, जिससे ज्यादा प्रेम में किसी को डांटना हो तो कहें दाढ़ी के। तो नंद बाबा बोले दाढ़ी के सब माटी कर दो। तो एक और बूढ़ा ग्वाला बैठा था, बोले हट, तुझे सच में कुछ पता नहीं। नंद बाबा बोले क्यों? बोले अगर पहली बार लड़के का मुंह देखने जाओ और धोखे से अगर दूध या दही का बूंद उचट के शरीर में लग जाए तो बोले उससे क्या होता है? बोले लड़का को बड़ी गोरी नारी बहू मिलती है। और नंद बाबा ने कहा मैं बैठा हूं, जितना भी दूध दही रखा हो मेरे ऊपर डालो। बोले क्यों? बोले मारे छोरा को दुल्हन गोरी मिलनी चाहिए, बिल्कुल गोरी। कीच मच गई नंद बाबा के घर में, पूरे में दूध दही की कीच मच गई। सुखदेव जी कह रहे हैं कर दर्शन। 4 दिन तक सुखदेव जी ने कथा में परीक्षित जी से यह कहा कि परीक्षित और सुनो, आगे की सुनो। पर इस कथा के बाद फिर सुखदेव जी ने नहीं कहा कि सुनो। बोले क्यों? अब तो हर बात में कहते हैं राजन कर दर्शन, अब तो दर्शन करो, इन लीलाओं का आनंद लो। अब सुनने से कुछ नहीं होगा, अब तो दर्शन करने से आनंद होगा। क्या कह रहे हैं? नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्न। नंद बाबा के यहां क्या हुआ है? बेटा नहीं हुआ, लड़का नहीं हुआ, पुत्र नहीं हुआ, छोरा नहीं हुआ। हमारी बुंदेलखंडी में मोड़ा नहीं भाव, मोड़ा। हमारे तो मोड़ा बोला था लड़का को, मोड़ा बुंदेलखंडी भाषा है। बुंदेलखंडी तो हम बोला ही नहीं रहे, वरना तुम्हें एक समझ में नहीं आती, सबके ऊपर से उड़ जाती कथा। सबके अर्थ भी अलग अलग हैं। बेटा जो सिर्फ बांटने के लिए 24 घंटा तैयार रहे, लड़का जो लड़के सब काम करे, लड़के स्कूल जाए, लड़के ही शादी कर ले और लड़के ही हिस्सा ले ले, उसका नाम है लड़का। सन हर साल बदलता है कि नहीं? इसलिए शादी के बाद बेटा बदल जाता है क्योंकि उसका नाम सन है। और हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं मोड़ा, जो शादी के बाद मुड़ के न देखे मां बाप की तरफ। अच्छा ये तो आपके यहां भी होता होगा, गारंटी है, बताना आप लोग। जब लड़के की शादी होती है और वो दूल्हा बनता है तो घर, जब वो बारात लेके जाता है तो घर के दरवाजे खड़ा होता है और माँ उसकी आरती उतारती है। होता है आगे कि नहीं होता? जब दूल्हा घर से जाएगा तो माँ घर के दरवाजे नहीं होता होगा। घर के दरवाजे जब लड़का जाएगा तो माँ आरती उतार के भेजेगी और उस समय वो आरती उतारेगी और अपने बेटे की बलैया जरूर लेगी। लेती है कि नहीं लेती? पता है मां क्या कहती है? मां ये कहती है कि बेटा आज ही तक तुम हमारे थे, बेटा आज ही तक तुम हमारे हो, तुम्हारी बलैया ले लें। बोले क्यों? बोले जब लौट के आओगे तो सिर पे कौन बैठ के आएगी? घर वाली आएगी कि नहीं आएगी? बैठ गई तुम लोग सिर पे कि नहीं? छुड़ा दिए लोगों के मां बाप के नहीं छुड़ा दिए? गारंटी है। सारी दुनिया में आग लगी है, कोटा कहां से बच जाएगा? सारी दुनिया में आग लगी है, कोटा नहीं बचने वाला, यहां टोटा कहां से रहेगा?
सब माँ बाप को अलग कर दिए तुम लोगों ने। अरे राम राम राम। तो नंद बाबा के यहां क्या हुआ है? सुखदेव जी कह रहे नंदस्तम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो महामना। अलहाद हुआ है, अलहाद का मतलब है प्रेम। इसीलिए आपने बहुत बड़े बड़े वक्ताओं को सुना होगा, बहुत छोटे छोटे वक्ताओं को सुना होगा, पर आज तक कभी किसी ने मंच से गाया कि नंद के बेटा हुआ जय कन्हैया लाल की, नंद के मान चलो मैं बुंदेलखंड से आया तो नंद के मोड़ा भाव जय कन्हैया लाल की नहीं। हर कथा व्यास क्या कहते हैं? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, क्योंकि भगवान तो साक्षात आनंद है। इसलिए नंद बाबा के यहां आनंद हुआ है। एक शब्द और पकड़ना बड़ा प्यारा कथा में कि भगवान किसके घर जाते हैं? नंदस्तम नंदस्तम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो महामना। सुखदेव जी चाहते तो कह देते महाधना, भगवान उसके घर में जाएंगे जिसके घर में बहुत धन होगा, पर नहीं, महामना, जिनका मन बड़ा होगा भगवान उनको मिलेंगे। जाति बड़ी है इसका अभिमान मत करो, पैसा बहुत है इसका अभिमान मत करो, पर अगर तुम्हारा मन बड़ा हो गया है तो मनमोहन मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। महामना, बड़े मन वाले को भगवान मिलते हैं। अब एक बात पे यहां विचार करना, 6 बच्चे मरे वसुदेव देवकी के, कथा तो आप सब जानते हैं। पूरी जिंदगी जेल में रहे वसुदेव देवकी, और लीला का आनंद मिल गया नंद और यशोदा को। ऐसा कौन सा पुण्य है यशोदा मैया का जिसके कारण भगवान जन्म वसुदेव देवकी के लेते हैं, पर 11 साल 56 दिन के लिए नंद बाबा के आंगन में चले जाते हैं। क्या ऐसा सत्कर्म है मां यशोदा का? ध्यान से सुनना आज की कथा को। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। ब्राह्मण बड़ा सत्कर्मी था, भगवत कृपा से उसको पत्नी भी बहुत प्यारी मिल गई। देखो भैया एक बात और बताएं, जीवन के 6 सुख हैं, और अगर तुम लोगों को मिले हो तो नोट करते जाना, पर हो 6, इनमें से एक भी कम होगा तो तुम दुखी हो। 6 सुख जिसको मिले हो समझना भगवान की बड़ी कृपा है कली काल में। पहला सुख अर्थागमो नित्य मरियो गीताचो, घर में रोज पैसा आवे, चाहे 100 रुपया आवे, ये सुख है कलयुग में। रोज पैसा आना चाहिए, एक सुख। दूसरा सुख है निरोगी काया। अकेले पैसे तो कई लोगों के यहां सूटकेस भर के भी आते हैं, पर उनके काम के नहीं है, नौकरों के काम के हैं वो। उनके कोई काम के नहीं, 5 सूटकेस भी भर के आ जाएं, पर वो तो मूंग की दाल का पानी पी रहे हैं। क्या मतलब 10 सूटकेस आ जाएं तुम्हारे घर में तो अब मर जाओगे तो भी तुम्हारे काम के नहीं। परिवार वाले 1-2 सूटकेस रख तो देंगे नहीं कि लो जला देना साथ में, बीच में कहीं खर्चा वर्चा के लिए जरूरत पड़ेगी। तो पहला सुख है घर में धन आवे, दूसरा सुख है निरोगी हो काया, तीसरा सुख अच्छे लोगों से हो मेलजोल, अच्छे लोगों में उठना बैठना हो। कभी कभी धन भी है, काया भी निरोगी है, पर साथ वाले उलझनों में फंसा देते हैं। मित्रता आजकल गाली की और प्याली की हो गई है। मित्र मित्र होकर एक दूसरे को गाली देते हैं। घर में अगर पिता जोर से बोल दे तो बेटा बोलना बंद कर देता है, और दोस्त चौराहे पे मां बहन की गाली भी देते हैं तो हंसते रहते। ये कौन सी दोस्ती है? अगर ऐसा तुम्हारा कोई दोस्त है और तुम्हें गाली देता है तो चटके मुंह में लात मार दो उसके जूता पहन करके। काहे का दोस्त है तू जो मुझे मां बहन की गाली देता है? बाप की ऊंची आवाज में बात नहीं सुनता, 6 महीने से बोलना बंद कर दिया, थोड़ा डांटा पापा ने तो तुमने बोलना बंद कर दिया, और मित्र गाली देके बात कर रहे फिर भी तुम्हारी दोस्ती चल रही है। कोई मतलब नहीं ऐसी दोस्ती का। अच्छे लोगों में बैठना हो तीसरा। चौथा, अब ये तीनों बन जाएं तो चौथा बिगड़ जाए। पैसा खूब आवे, शरीर स्वस्थ हो, अच्छे दोस्त हो, पर अगर घर वाली तेज बोलने वाली मिल गई तो रोटी नहीं खा पाओगे, गारंटी है। अच्छा ये लोग भी इतने समय की पाबंद हैं, ये अपना दुखड़ा कब सुनाती हैं घर वाले को पता है? जब वो रोटी खाने बैठेगा, खाना खाने, तब तक कुछ नहीं कहेंगी, थाली लगा देंगी, बगल में बैठ जाएंगी। अब इनकी नजरें पति के हाथ पे हैं। जैसे उसने रोटी तोड़ी और मुंह तक पहुंच ही रही थी, और इन्होंने अपनी माया का खेल चालू किया। बगल में बैठ के पता कैसे करेंगी?
अब पति का हाथ यहीं रह गया। अब उसने बगल में देखा, क्या हो गया जी? बोलो तो क्या हो गया? अब इसका ब्लड प्रेशर बढ़ा है। बताओ तो क्या हो गया? क्या किसी ने कुछ कह दिया? आज तुम्हारी मां ने हमसे ऐसा बोला है, हमने तुम्हारा मुंह देखा वरना हम मर जाते। अब खा लो, तुम्हारे पिताजी की ताकत हो तो। अच्छा, ये हर हाल में पावरफुल है। ये तुमसे तुम्हारे मां बाप की बुराई करती रहेंगी, तुम लोग सुनते रहोगे। सुनोगे कि नहीं? सुनते हो। और कभी तुम इनके मां बाप की बुराई करके देखना इनके मुंह पे, ये तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। ये तुम्हारे मां बाप की बुराई करती रहेंगी तुम्हारे मुंह पर, तुम हाँ हाँ करते रहोगे। और तुम कभी अपने कभी साले की, ससुर की, सास की बुराई करके देखना, तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा, है ना? क्या पावरफुल पार्टी है। ये भी दम की बात है ना? अब दो सुख रहने दो, तीन चार ही बहुत है। वृंदावन बिहारी लाल की। तो एक पंडित जी थे, एक पंडिताइन थी। पंडित जी भी बड़े सत्कर्मी थे और पंडिताइन भी उनका भरपूर साथ देती थी। ब्राह्मण देवता को एक आदत पड़ गई, जब उनकी पत्नी उनको भोजन परोसती और कहती कि आओ स्वामी भोजन कर लो, तो पंडित जी घर के बाहर खड़े हो जाते। और उस वक्त जो भी घर से निकलता, दरवाजे से, बाहर से, रोड से, तो पंडित जी हाथ जोड़ के कहते कि चलो भोजन कर लो। वो कहे नहीं नहीं नहीं, हम तो खा के आए। पंडित जी कहे नहीं, चाहे एक रोटी खाओ। और व्यक्ति भोजन सिर्फ दो जगह करता है, तीसरी जगह कोई रोटी नहीं खाता। दो जगह कहां? पहला, या तो भूख बहुत तेज लगी हो, अब सामने वाला कहे चाहे ना कहे हम तो खाएंगे। और दूसरा, भूख बिल्कुल ना लगी हो पर खिलाने वाले का भाव इतना अच्छा होता है कि आदमी एक रोटी खा ही लेता है। या तो भूख तेज लगी हो या खिलाने वाले का भाव बहुत अच्छा हो। पंडित जी इतने अच्छे भाव से कहते कि उसे भूख भी ना लगी हो, फिर भी वो भोजन करने बैठ जाता। क्यों? क्योंकि पंडित जी जानते हैं इस बात को, बांट कर खाना बंदगी और छुप कर खाना शर्मिंदगी। बांट कर खाना और बैकुंठ जाना। कोर्था पुत्रेण जाते नो यो न विद्वान न धार्मिका कथनचित स्यादुर्बरा किन्ना हसू कर साबका। तुम दुनिया में आए, अपना पेट भरा और चले गए, तो इतना काम तो सूकर ने भी कर लिया। देखो भैया, ठाकुर जी ने अगर तुम्हें दिया है तो दो। अगर भगवान ने तुम्हें धन दिया है तो उस धन को धन्य कर लो। और वो धन धन्य कब होगा? जब किसी को खिलाओगे। तुम कितना भी खा लो, कितना भी महंगा भोजन कर लो, कहीं से भी 5 स्टार होटल से मंगा के खा लो, पर उस अन्न का बनना तो मल ही है। तुम जो पेट मुंह से खाओगे वो गंदगी बन के निकल जाएगा। पर अगर इस हाथ से किसी को खिलाओगे, मैं व्यास गद्दी के मोक्ष। सीताराम। संत श्री मलूकदास जी कह रहे हैं कि सबसे बड़ी पूजा क्या है? कि भूखे को टुकड़ा, ध्यान से सुनना, भगवान की पूजा क्या है? भूखे को टुकड़ा, प्यासे को पानी, और हरि भक्तों की यही है निशानी। डूबा साठी संतन मारे, तो चक्र सुदर्शनता को जारे। अमरनाथ गए होंगे तो यही, वहां भी यही लिखा होता है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, और जय बाबा बर्फानी। यही लिखा होता कि नहीं था? ईश्वर ने दिया है तो दो, नहीं दोगे तो वो ले लेगा, नहीं दोगे तो वो ले लेगा। अच्छा, जितने भी फलदार वृक्ष होते हैं, आम, सेब, केला, उनमें फल लगता है और वो पकता है। अगर तुम नहीं तोड़ोगे तो वो अपने आप टूट के गिर जाएगा। तोड़ लोगे तो बात अलग है, नहीं तोड़ोगे तो भी टूट के गिर जाएगा। तो जो वृक्ष फल अपने आप दे देते हैं, उन वृक्षों की हम लोग कितनी देखरेख करते हैं।
जाले लगाएंगे, पानी देंगे, खाद डालेंगे। क्यों? क्योंकि वो फल अपने आप देगा। और जो अपने आप नहीं देता, मान के चलो आलू है, गाजर है, मूली है, जो जमीन में पैदा होते हैं, तो वो कभी अपने आप तो बाहर फेंक नहीं देते कि लो हम पक गए हैं, बढ़ गए हैं तो बाहर आ जाएं। वो तो छुपाए रखे रहते हैं। तो एक दिन किसान जाता है और उनको खोद के ही फेंक देता है कि लो। तो फिर ऐसे ही परमात्मा है, अगर तुम देते रहोगे तो वो तुम्हारी सुरक्षा करता रहेगा, और तुम दबा के रख दोगे तो वो एक दिन तुम्हें खोद के फेंक देगा कि लो तुम्हारा खेल खत्म, हमने दिया, तुमने दबा के रख लिया। ब्राह्मण देवता के यहां धीरे धीरे पंक्ति होने लगी। 10, 20, 50, 100 आदमी रोज आ जाते। 200 लोगों का भंडारा रोज होने लगा पंडित जी के यहां। अब पंडित जी घर का कोई काम तो कर नहीं पाते, घर का कोई काम कर नहीं पाते। जितना घर में पैसा रखा था वो सारा पैसा खर्च हो गया। जमीन बिक गई, पत्नी के गहने बिक गए, पर पंडित जी ने भंडारा बंद नहीं किया। एक दिन तो मकान ही बिक गया, गांव के बाहर एक झोपड़ा बना लिया। धीरे धीरे घर के बर्तन ही बिक गए, पर भंडारा चलता रहा। धीरे धीरे लोगों ने पंडित जी के यहां जाना बंद कर दिया, क्योंकि ये संसार बड़ा स्वार्थी है। इस संसार की हालत जानते कैसी है? इस संसार की हालत है, गन्ने का जो रस निकालते हैं उनको तो जानते होंगे। जब वो सुबह सुबह गन्ने का रस लेके बाजार जाते, हाट में जाते हैं, तो गीला फट्टा करके डालते हैं उस पर, उसको अगरबत्ती लगाते हैं, उसके पांव पड़ते हैं। पर जब बाजार में पहुंच जाते हैं तो गन्ना डाल देते हैं चखरी में, मशीन में, और रस निकाल के बेच देते हैं। और उसका जो कचरा होता है वो वहीं छोड़ के चले जाते हैं, फिर पलट के नहीं देखते कि कचरा कहां पड़ा है। ऐसे ही इस संसार की हालत है। जब तक धन संपत्ति है तो 50 खड़े हैं, अब पैसा नहीं है तो फिर कोई नहीं है। पंडित जी के यहां सबने जाना बंद कर दिया। बचे खुचे लोग जाते जिनको पता नहीं रहता कि पंडित जी दिवालिया हो गए। पंडित जी उधार ले लेके भंडारा करते। एक दिन अपनी पत्नी से बोले कि सुनो, हम लोगों के ऊपर बहुत कर्ज हो गया है, तो हम जा रहे हैं परदेश धन कमाने। एक तो अपने घर में कोई आएगा नहीं, और अगर आ गया तो भूखा नहीं जाना चाहिए, चाहे तुझे अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। इतना कह के पंडित जी धन कमाने चले गए बाहर। 7 दिन हो गए, पंडित जी के घर में चूल्हा नहीं जला, रोटी नहीं बनी। पर पंडिताइन रोज सुबह उठती है, स्नान करती है, नहाती है, और घर के दरवाजे इसलिए बैठ जाती है झुपड़िया के कि मेरे घर में कोई भोजन करने आएगा। जबकि 7 दिन से पंडिताइन को अन्न का दाना नहीं मिला खाने को। 7वें दिन पंडिताइन ने क्या देखा? एक बड़ा तेजस्वी तपस्वी महात्मा, जिसकी लंबी लंबी जटाएं जमीन पे खिंचते हुए चली आ रही हैं। ब्राह्मणी की आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? 7 दिन में तो कोई घर आया नहीं, और आया तो इतना महान संत आ रहा है। तुरंत हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। महात्मा, आप हमारे घर में प्रसादी पालो, जबकि 7 दिन से खुद को मिला नहीं खाने को। महात्मा ने कहा, बेटी तेरा भाव तो बड़ा अच्छा है, पर मुझको 21 साल हो गए हैं, मैंने भोजन किया ही नहीं। ब्राह्मणी बोली, महाराज तो कुछ फलहार कर लो। तो सिर्फ नर्मदा जल में है, अभी अभी हैं नर्मदा अमाई के अनन्य भक्त। पूरे वैज्ञानिक भी परेशान हो चुके उनसे कि ये जिंदा कैसे हैं। ना कभी ब्लड प्रेशर लो होता है, ना हाई होता है, ना शरीर में कोई कमी आई है, और 4 साल से सिर्फ 1 गिलास नर्मदा जल पीते हैं। ना कोई फलाहार करते हैं, ना भोजन करते हैं, कुछ खाते ही नहीं। तो महात्मा ने कहा, बेटी मैं एकादशी के एकादशी काली गाय का 1.25 लीटर दूध पी लेता हूं, और उसी में इस जीवन को चला रहा। ब्राह्मणी ने कहा, महाराज, पंडिताइन ने कहा, आज तो एकादशी है। बोले, हां। आपने कहीं काली गाय का दूध तो नहीं पिया? बोले, नहीं पिया। तेरे यहां व्यवस्था हो जाएगी? बोले, हो जाएगी। झुपड़िया में गई, एक फटा हुआ सा कपड़ा था, बरगद के वृक्ष के नीचे बिछा दिया। कहा, महाराज तुम बैठो, मैं दूध लेके आती हूं। 10-5 मिनट के बाद
एक टूटे फूटे से बर्तन में काली गाय का 1.25 लीटर दूध लाई और महात्मा के सामने रख दिया। महात्मा, इस प्रसाद को स्वीकार करो। जैसे ही महात्मा ने उस पात्र को उठाया और दूध पीने लगे तो ब्राह्मणी की आंखों में आंसू बहने लगे। महात्मा ने तुरंत पात्र रखा, कहा, बेटी तेरे यहां कोई कष्ट है क्या जो तू रो रही है? पंडिता ने तुरंत आंख के आंसू साफ किए। नहीं गुरुजी, साफ कृपा है भगवान की। नहीं नहीं बेटी, कोई तो बात है, तू रोई क्यों? ब्राह्मणी ने कहा, महाराज ये तो खुशी के आंसू हैं कि आज मेरे घर में एक संत ने प्रसादी पाली, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है? साधु ने कहा, बेटी मैं बूढ़ा हो गया, जानता हूं कि आंसू खुशी के हैं कि दुख के हैं। बता तेरे को कष्ट क्या है, वरना मुझे तेरा प्रसाद स्वीकार नहीं। मैं चला। और जैसे ही महात्मा उठे ब्राह्मणी ने चरण पकड़ लिए। नहीं महाराज, मेरे घर से ऐसे मत जाओ। आप जानना चाहते हो मैं क्यों रोई? बोले हां। तो बोले सुनो, मेरा एक बेटा है जिसकी आयु आज 11 साल 56 दिन की हो गई है। 7 दिन हो गए ना मैंने और ना मेरे बेटे ने अन्न का दाना नहीं खाया है। रात में मेरा बेटा मुझसे रोटी मांग रहा था, मैंने इसी बर्तन में चूल्हे पे पानी में पत्थर रख दिए और कहा कि देखो भोजन तैयार हो रहा है। मेरा बेटा उस चूल्हे को देख देख करके बेहोश हो गया। पर जब सुबह आपने मेरे घर में 1.25 लीटर काली गाय का दूध पीना स्वीकार किया, मेरे घर में कुछ नहीं था, मैं झोपड़ी में गई। 7 दिन का भूखा बेटा 11 साल 56 दिन जिसकी उम्र है, मैंने गोदी में उठाया और मैंने बाजार में जाके टेर लगा दी कि जो व्यक्ति मुझे 1.25 लीटर काली गाय का दूध दे देगा उसे मैं अपना बेटा बेच दूंगी। महाराज इस दूध के कारण मैं अपना बेटा बेच करके आई हूं, इसलिए आंखों में आंसू आ गए। महात्मा ने कहा, क्या कहा तूने? मुझ जैसे साधु के लिए तूने 11 साल 56 दिन की उम्र का बेटा बेच दिया? तो जा बेटी, अगर वो ईश्वर, वो परमात्मा हम संतों की बात सुनता है, हमारी लाज बचाता है, तो आज उसी को साक्षी मान के मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। तेरा 7 दिन का भूखा बेटा था ना, तो आज से 7 जन्म बाद, वो तेरे बेटे की उम्र 11 साल 56 दिन है, तो जा आज से 7 जन्म बाद वो जगत का पिता परमात्मा 11 साल 56 दिन तक तेरे आंगन में तेरा बेटा बनकर के खेलेगा। ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन उसी संत की बात सिद्ध करने के लिए आज भगवान वसुदेव देवकी के घर में 11 साल 56 दिन के लिए पहुंच गए। जिनका मन बड़ा होता है भगवान उसके घर जाते हैं, जिनकी जाति बड़ी है भगवान को कुछ लेना देना नहीं, जिनके पास बहुत पैसा है भगवान को उनसे भी कुछ लेना देना नहीं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। कोई भरोसा नहीं ठाकुर का, कब किस पर कैसे रीझ जाए ये तो वो जाने और उनके भक्त जाने। दरबार है निराला, कुर्बान क्यों ना जाओ, दरबार है निराला। ठाकुरानी राधा रानी, ठाकुर है नंद लाला। 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 हरि बोल। ठाकुरानी राधा
ठाकुर है नंद लाला ठाकुरानी राधारानी ठाकुर है नंद लाला। कुर्बान क्यों न जाऊं दरबार है निराला। कुर्बान क्यों न जाऊं दरबार है निराला। क्या खूब सज रही है झूले पे राधा रानी। क्या खूब सज रही है झूले पे राधा रानी। क्या खूब सज रही है झूले पे राधा रानी। क्या खूब सज रही है झूले पे राधा रानी। झूला झूला रहे हैं झूला झूला रहे हैं हंस हंस के नंद लाला। झूला झूला रहे हैं हंस हंस के नंद लाला। झूला झूला रहे हैं हंस हंस के नंद लाला। झूला झूला रहे हैं हंस हंस के नंद लाला। कुर्बान क्यों न जाऊं दरबार है निराला। कुर्बान क्यों न जाऊं हरि बोल। दरबार है निराला। हरि बोल। कुर्बान क्यों न जाऊं दरबार है निराला। कुर्बान क्यों न जाऊं दरबार है निराला। ठकुरानी राधा रानी ठाकुर है नंद लाला। ठाकुरानी राधा रानी ठाकुर है नंद लाला। राधे 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 श्याम राधे 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 बरसाने वाली राधे राधे सबकी प्यारी राधे 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 जोर से बोलो राधे राधे मिलकर बोलो राधे राधे जोर लगा के प्रेम से बोलो राधे 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 काली सेवा राधे 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 मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोह दीजियो बरसाने को लाडली किशोरी राधे जुकी जय हो। तो नंदस्तुम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो महामन आहूय विप्रभेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृत। बड़ा देर बेटा तो नंद बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं है। नंद बाबा दरवाजे पे जा ही रहे थे लड़के का मुंह देखने कन्हैया का। इतने में 500 महात्मा आ गए जो जाप कर रहे थे। हर हर महादेव। हे नंदराज तुम्हारे यहां बेटा हो गया तो हमें भूल गए। हम 6 महीने से माला घुमा रहे हैं, पहले दान दक्षिणा तो दो। पहले पूजा होगी। अब नंद बाबा पूजा में बैठ गए। एक पंडित जी ने कहा चावल चढ़ाओ, नंद बाबा ने फूल उठा के चढ़ा दिया। एक पंडित जी ने कहा जल चढ़ाओ, नंद बाबा ने
चावल चढ़ा दिए तो एक पंडित जी गुस्सा हो गए, लगता है तुम्हारा मन यहां नहीं है। नंद बाबा बोले सच में नहीं है। कहां है तुम्हारा मन? बोले बेटे में है। तो एक पंडित जी ने कहा एक काम करो, दक्षिणा दे दो, पूजन हम लोग करते रहेंगे। नंद बाबा ने कहा दक्षिणा ले लो, हमें फ्री कर दो। पर क्या दिया नंद बाबा ने? धेनु नाम नियते प्रादत् विप्रेभ्यासमलंकृतः। क्या दे रहे हैं नंद बाबा? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और पहला क्या दिया? हाथी दीनो। गाते हो कि नहीं गाते? नंद बाबा ने हाथी दिए दान में। अच्छा, हाथी दान करना बड़ा सरल है, पर हाथी दान में लेना बड़ा कठिन है। जैसे कॉलोनी वाले मिलके चाह लें कि गुरुजी को हाथी दे दें, सागर से आए हैं तो हाथी दान कर दें, तो सब पैसे वाले हैं, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करेंगे तो हमें हाथी दे देंगे, पर हम हाथी लेंगे नहीं। तुम लोग भले मना मना के दो, क्योंकि अगर हमने हाथी ले लिया तो फिर हम कथा नहीं करेंगे, उसको पत्ते ही खिलाते रहेंगे, पेड़ ही ढूंढते रहेंगे, तो कथा बंद हो जाएगी। तो हाथी दान देना सरल है, पर हाथी दान में लेना कठिन है। अच्छा, जब नंद बाबा ब्राह्मण को हाथी दान कर रहे थे, उसी समय भगवान भोलेनाथ पहुंच गए। ध्यान से सुना। तो दरवाजे पे माता पार्वती बैठी है। शिव जी ने कहा आप कब की आ गई? पार्वती जी बोली हम तो रात में ही आ गए थे जब हमें पता लगा कि भगवान का जन्म हुआ। शिव जी ने कहा तुमने हमें नहीं बताया। पार्वती बोली आप राम दर्शन को चले गए थे अकेले, हमें बिना बताए। इतने में भगवान शिव की नजर पड़ी कि बगल में कुछ कपड़े से ढका हुआ रखा है। शिव जी ने पार्वती जी से कहा ये क्या है? पार्वती बोली हल्ला मत करो, चुप रहो। क्या रखा है? पार्वती ने कहा, मैंने कहा चुप, हल्ला मत करो। बोले क्यों? बोले हमने वहां अपने बेटे गणेश को रख दिया है छुपा कर। बोले क्यों? बोले वो नंद बाबा पागल हो गए हैं, जो भी ब्राह्मण आता है तो हाथी दान दे देते, हमने सोचा किसी को हमारा बेटा ना दान कर दें, क्योंकि ये भी तो हाथी है, इसलिए छुपा के रख लिया है। और क्या दे रहे हैं नंद बाबा? हाथी दीनो घोड़ा दीनो। अच्छा, घोड़ा रखना भी सबके बस के में नहीं है। जैसे आप बाइक ले लो, मोटरसाइकिल ना चलाओ तो वो रखी रखी पेट्रोल डीजल तो खाएगी नहीं, पर अगर घोड़ा ले लिया तो कहीं भी नहीं ले जाओ तो पानी तो रखना पड़ेगा। वो चना तो खाएगा कि नहीं खाएगा? घास तो कहां से लाओगे? तो हाथी और घोड़ा दोनों रखना कठिन काम है। तीसरी चीज क्या दे रहा है? पालकी। पालकी माने डोला। पालकी तो समझ गए, जिसमें 4 लोग लगते हैं। अब आप 1 करोड़ की भी गाड़ी ले लो तो ड्राइवर तो एक लगेगा। अरे इतनी बड़ी ट्रेन को भी एक ही चलाता है, इतने बड़े एरोप्लेन को भी एक ही चलाता है, पर अगर पालकी ले लोगे तो 4 लोग रखने पड़ेंगे। कहार। अब जो 4 की पेमेंट कर वो किसी के दरवाजे मांगने जाएगा? तो हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पालकी। जवानन को हाथी घोड़ा, जो युवा थे उनको हाथी घोड़ा दिया, पर जो बुढ़े थे के बूढ़न को पालकी और गोपिन को लहंगा फरिया। हाँ, राजस्थान की तो बड़ी प्यारी वेशभूषा है लहंगा फरिया, है एक ब्रज में पहनी जाती है। बांट रही हैं यशोदा गोपिन को लहंगा फरिया, अब बिंदी दीनी भाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पठियासी गैया दीनी, अच्छी हड्डी कट्टी गैया ब्राह्मणों को, और वो भी कैसी के तुरंत बयानी हाल की, जिसने तुरंत बछड़े को जना है, ऐसी गैयों को दान कर रहे हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इतने में दाई आ गई। दाई नाल छेदन करने वाली, उसको क्या बोलते हैं आपके यहाँ? दाई बोलते? दाई आ गई। यशोदा जी से बोली मैया नेंग तगड़ा लगेगा। यशोदा ने कहा मांगो क्या चाहती? तो बोले जो तुम्हारे गले में 9 लखा हार पड़ा है यही दे दो उतार के। यशोदा जी ने 9 लखा हार उतार के दे दिया। आज जैसे ही दाई ने लल्ला का मोहड़ा देखा, मुंह, ओ राम 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 राम, ये तो अरबों का चेहरा है और मैंने 9 लाख से लगा दिया, तो तुरंत वो हार लेकर कन्हैया के गले में पहना दिया। ले मैया मेरी तरफ से बधाई। अब दाई भी चली गई, अब दोनों बुआ आ गई। भगवान की कितनी बुआ है? 2। यशोदा से बोली भाभी नेग तगड़ा लगेगा, जब दाई को मुंह मांगा मिला है तो हम तो कन्हैया की बुआ हैं। यशोदा ने कहा जी जी सब तुम्हारा ही तो है।
दोनों बुआ बोली कि ये बातें मत करो कि तुम्हारा है, ये सब झूठ मूठ की बातें हैं, ये सब झूठा है, हम बिल्कुल नहीं मानते बातें। कई बार हम किसी के घर जाएं, मकान है गुरुजी आपका है, तो तुम क्यों रह रहे हो, फिर खाली करो से, हमारे नाम पे करो, हमारा है तो हमारे नाम से करो ना। गाड़ी गुरुजी आपकी, तो चाबियां में तो हम सागर ले जाएं, तुम काय को रखे हो कोटा में। ये शुद्ध झूठ है, ऐसा मत बोला करो कि गुरुजी सब आपका है, कुछ नहीं है गुरुजी का। आदमी बाहर से कहता है गुरुजी आपका है, भीतर से कहता हमारे और हमारे बाप का है। ये शुद्ध झूठ है, कभी मत कहा करो। हम किसी से नहीं कहते कि तुम्हारा है, नहीं मेरा है, गाड़ी मैंने ली है, मकान मेरा है, गौशाला मेरी है, काहे को कहें कि आपकी है। ये शुद्ध झूठ है। और अगर कह रहे हो तो दो चाबी। अब कोई नहीं कहेगा कोटा में कि गुरुजी घर आपका है? हम रजिस्ट्री करवा लेंगे। कभी कभी ऐसा कहना बड़ा महंगा पड़ जाता है। एक फक्कड़ महात्मा थे तो एक यजमान के घर चले गए, वो LCD टीवी लाया था बड़ी वाली। अब महात्मा थे, बोले बेटा ये क्या है, अब वो जानते ही नहीं थे। अरे बोले गुरुजी टीवी है और आपकी है, आपकी। महात्मा लिए थे हाथ में कमंडल, उठा के दिया टीवी में, सो नीचे गिरी। यजमान बोला तुमने फोड़ दी? बोले तुम ही तो कह रहे थे कि आपकी है, जब हमने बीबी छोड़ दी तो टीवी कहां लिए फिरेंगे, इसलिए हमने टीवी भी फोड़ दी। ऐसा बिल्कुल मत कहा करो, इस स्वभाव को थोड़ा सा बदलो। ध्यान से सुना बात। हम लोग बाहर से कहते हैं कि सब भगवान का है, अब भीतर से कहता हमारे और हमारे बाप का है। बस ये स्वभाव बदल दो, खेल हो जाएगा। क्या बाहर से कहो मकान मेरा है, दुकान मेरी है, बच्चे मेरे हैं, बीबी पति सब मेरे हैं, पर जब अकेले में बैठो तो भीतर एक व्यक्ति बैठा है जिसका नाम है मनीराम। अपने मन को समझा दो कि ये सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है। और जिस दिन भीतर वाला समझ गया कि सब भगवान का है, समझ लेना उसी दिन तुम मृत्यु से पहले मुक्त हो गए। भीतर वाले को समझाओ, बाहर वाले को समझाने से कुछ नहीं होगा। ये भीतर वाले को विश्वास दिला दो कि अपना कुछ है ही नहीं, हम तो मुसाफिर हैं, कुछ दिन के लिए मेहमान बन के आए हैं उस परमात्मा के इस घर में, कुछ दिन रहेंगे, जिस दिन अवधि पूरी हो जाएगी चले जाएंगे, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। तो दोनों बुआ बोली कि भाभी ये बातें मत करो, हम जो मांग रहे हैं वो दो। यशोदा ने कहा मांग लो। बोले हमारी सौगंध खाओ। यशोदा ने कहा जी जी क्या मांग रही हो जिसके लिए सौगंध? नहीं सौगंध खाओ। यशोदा ने कहा सौगंध दोनों जीजियों की, मांगो क्या चाहिए। दोनों ननदें बोली भाभी हमको पायल चाहिए, पायल। यशोदा बोली हे भगवान, पायल के लिए हमारी कसम रखवा ली तुमने अपनी। कल मथुरा का सबसे बड़ा स्वर्णकार आएगा और तुम्हारे मन की पायल तुम्हें देगा। नहीं भाभी, हमको मथुरा के स्वर्णकार की पायल नहीं चाहिए। बोले फिर? बोले जो तुमने पांव में पहनी है वो पायल चाहिए। यशोदा ने कहा जी जी पायल एक जोड़ी और ननदें दो, इन्हें दे तो इन्हें नाराजी, इन्हें दे तो इन्हें नाराजी। दोनों ने कहा तुम तो दे दो, किसी को नाराजी नहीं है। यशोदा ने कहा फिर काम के तो किसी की नहीं है, ना तुम पहन पाओगी ना तुम। दोनों की आंख में आंसू आ गए। बोले भाभी तुम क्या जानती हो, तुम्हारे पांव की पायल हम पांव में पहनेंगे, हम दोनों एक एक पायल बांट लेंगे। बोले क्या करोगी? बोले जिस मां ने भगवान को जन्म दिया है उस मां के पांव की पायल पांव में नहीं पहनी जाती, उस मां के पांव की पायल तो माथे पे लगाई जाती है। हम एक एक पायल अपने माथे पे लगा लेंगे। और उसी दिन से हमारी बहनों ने बेंदा पहनना चालू कर दिया। ये भगवान के जन्म की बधाई है, बच्चे की लंबी आयु के लिए संकेत है। नारी के 16 श्रृंगार हैं और उन 16 श्रृंगार में माथे का बेंदा नहीं जोड़ा जाता है। ये तो भगवान कृष्ण की जन्म की बधाई बुआ ने ली थी और अपने अपने माथे पर लगा ली। तब से हमारी बहनें माथे पे बेंदा, यहां तो राजस्थान में बड़ा शौक से पहनती हैं, है ना। राजस्थानी वेशभूषा में बेंदा लगाया जाता है। ये ठाकुर जी के जन्म की बधाई का है। अब तो मंगल गीत गाए जाने लगे कि नंद बाबा घर बजत बधाई और धूम मची है अंगना, अब हो गए ललना, 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 ललना 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 ललना। अब बुलौआ चालू हो गया है, ताली बजाओ।
वरना अगले जन्म में कहां बजाओगे ये भगवान जाने। समझ गए क्या बनोगे? जो ताली ना बजा रहा हो तो समझना अगले जन्म की तैयारी में है। ललना 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 हो गए ललना हो गए ललना। हरि बोल। पांच सात मिनट बैठ जाओ, हम एक भाव और कह ले, फिर अपन खूब नाचेंगे गाएंगे। आज तो खूब अच्छे अच्छे भजन सुनाएंगे आपको। 5-10 मिनट की कथा और कह दे हम। अभी तो बुलौआ चालू होगा, अभी तो उत्सव कहां चालू हुआ है, तो बीच बीच में चल रहा है। नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो महामनः आहूय विप्रवेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता। खूब दान दिया नंद बाबा ने। दान दिए बिन सोना नहीं और दान दे के फिर कभी रोना नहीं। दान दिए बिन सोना नहीं और दान दे के फिर कभी रोना नहीं। कुछ वालों ने नंद बाबा से कहा, बाबा कंस अपना राजा है, अभी बैठ जाओ बिट्टू, बैठ जाओ। बच्चों को अच्छा खेल मिल गया। सही है। कुछ ग्वालों ने नंद बाबा से कहा, बाबा कंस अपना राजा है, अपन टैक्स जमा करके आवे। तो गोपाल गोकुल रक्षायाम नंद बाबा गए, टैक्स जमा किया और लड्डू रख दिए। कंस ने कहा, ये लड्डू। नंद बाबा ने कहा, आपकी कृपा से हमारे यहां छोरा हुआ है। कंस ने कहा, जुग जुग जिए तुम्हारा लाल, अपने शत्रु का नाश करने वाला हो, मेरा आशीर्वाद है। कब हुआ है? नंद बाबा ने कहा, अष्टमी की रात को। कंस को 18,000 वोल्ट का करंट लगा कि अब भी हम कह रहे थे कि शत्रु का नाश करने वाला है, तो मेरा ही मारने वाला आ गया। नंद बाबा गए, वसुदेव जी से भेंट की और यहां कंस ने पूतना को भेजा।
अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघान संज्ञात पपाद साध्वी। अपने स्तन में कालकूट नाम का जहर लगा करके बड़ी सज धज के छमक छमक करते हुए पहुंच गई गोकुल। भगवान को गोदी में उठाया और भगवान ने आंख बंद कर ली। संतों ने कई भाव लगा दिए इसके। पूतना की गोदी में जाते ही भगवान ने आंख बंद क्यों की? तो एक संत बोले इसलिए भगवान ने सोचा कि अब यहां से हमें राक्षसों को मारना है, तो श्री गणेश यहीं से होना है, तो थोड़ा सा आंख बंद करके ध्यान व्यान कर ले, फिर चालू करें काम। एक संत बोले नहीं नहीं नहीं, भगवान को किसका ध्यान करने की जरूरत है? तो बोले आंख बंद क्यों की? बोले भगवान ने इसलिए आंख बंद की, भगवान ने विचार किया कि हम कितना सोच के आए थे कि गोकुल जाएंगे तो दूध दही खाएंगे और यहां तो जहर पीना पड़ रहा है, तो पीना तो पड़ेगा ही, तो आंख बंद करके पी जाओ। अच्छा, भगवान तो आंख बंद करके वो जहर पी गए, पर दुनिया के सारे बच्चों को समस्या खड़ी कर गए। ये मम्मी लोग जब बच्चों को दवाई देती हैं तो क्या बोलती पता है? बेटा आंख बंद कर लो और पी लो। तो क्या वो दवाई आंख में से जा रही है, जाएगी तो गले में से? आंख बंद करने से वो दवा की कड़वाहट तो खत्म हो नहीं जाएगी कि हो जाएगी? दो जगह बड़ी समस्या हुई। एक, भगवान ने आंख बंद करके जहर पिया तो पूरे बच्चों को आंख बंद करके दवाई पीनी पड़ रही है। और एक जगह राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी ले गए अयोध्या से, और उस दिन से सारे महात्माओं की फजीती कर दी। ये मम्मी लोग बच्चों से कहती सो जाओ वरना बाबा ले जाएगा, कहती हो सो जाओ बाबा पकड़ ले जाएगा। अच्छा, कहीं कहीं तो कहती है सो जाओ वरना बाबा खा जाएगा। बताओ कभी राजस्थान में किसी बाबा ने बच्चा खाया? काहे को बदनाम करती हो बाबा का, है? अच्छा, और पंडित जी लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, वो पहले कह देते कि मेरे पास बच्चे ना आए, हमें कोई दिक्कत नहीं, जटाएं भर खोल लो, बच्चे हमें देख के ही भाग जाते, वो समझ जाते कि ये बाबा आ गया, वो खाने वाला जो मां कह रही थी। एक संत बोले नहीं नहीं, भगवान ने इसलिए आंख बंद की। बोले किस लिए? भगवान ने सोचा कैसे भी पिला तो दूध रही है तो मां बन जाएगी, तो अगर जहर में दूध मिला के पिलाने वाली को मां की गति दूंगा तो यशोदा देवकी को कौन सी गति दूंगा? भगवान इस विचार में लग गए। एक संत बोले नहीं नहीं नहीं, भगवान ने इसलिए आंख बंद कर ली। भगवान ने विचार किया कि मां का काम है जन्म देना और ये मां बन के आई है मारने, तो ऐसी पापिन का क्या मुंह देखना, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली। एक संत बोले नहीं नहीं, भगवान ने इसलिए आंख बंद की, भगवान ने सोचा मेरी आंखों में है काल भय, अगर पूतना ने देख लिया तो भाग जाएगी, तो इसका उद्धार नहीं होगा। एक संत बोले नहीं नहीं, भगवान ने इसलिए आंख बंद कर ली, पूतना है मायावती और भगवान है मायापति, अब मायापति के सामने मायावती की थोड़ी चलेगी। अच्छा, एक बात बताओ तुम लोग, जैसे इतनी माताएं बैठी और तुम्हारे बीच में कोई एकदम भूतनी बन जाए, अचानक से बैठी बैठी, बचोगी? आधी तो अटैक में चली जाओगी। तो भगवान ने सोचा अगर मैंने इस पे दृष्टि डाली तो ये बन जाएगी भूतनी, तो भगदड़ मच जाएगी कार्यक्रम में। भगवान बोले कर ले मायावती तो अपनी माया, मैं तो आंख बंद करे। एक संत बोले नहीं नहीं, भगवान ने इसलिए नजर नहीं मिलाई, भगवान ने सोचा अगर मैंने इससे नजर मिलाई तो प्रेम हो जाएगा, क्योंकि भगवान की नजरों में प्रेम है, और अगर नजर मिलाई तो प्रेम हो जाएगा, और प्रेम करके धोखा देना मेरे परमात्मा के स्वभाव में नहीं है, इसलिए भगवान ने नजर ही नहीं मिलाई। एक संत बोले नहीं नहीं, हम बताते हैं मेन कारण। बोले क्या? बोले भगवान ने नेत्र बंद किए और भोलेनाथ को ध्यान लगाया। शिव जी बैठे थे, भगवान बोले जल्दी आओ जल्दी आओ। बोले क्यों? बोले वो पूतना मौसी आई है। बोले तो? बोले तुम हमारे गले पे बैठ जाओ। शिव जी बोले हम क्या करें? बोले दूध का फिल्टर कर दो, दूध हमारी टंकी में भर दो, जहर तुम्हारी टंकी में भर लो, तुम्हें आदत है जहर पीने की। भगवान शिव उठे, चलने लगे। पार्वती ने कहा कहां जा रहे? बोले जहर पीने। पार्वती ने सोचा आज तो बहुत गुस्से में है, तो कभी बोलेंगे। अच्छा, कभी कभी इस तरफ का तो हमें पता नहीं, जैसे ये लोग अच्छे तैयार हो रहे हो और पत्नी पहुंच जाए और वो बड़े प्यार से कहे कहां जा रहे हो, और घर वाला हो गुस्से में तो कहेगा मरने जा रहे, तुम्हें चलना है ना? ऐसा होता है। अपन बड़े प्यार से बात करो और वो झिल्ला के बात करें, फिर पत्नी कहती इसलिए तो हम आपसे बात नहीं करते, फिर इसलिए हम बोलते नहीं। हाँ साहब बहुत हाथ बता रहे हो, ध्यान। अच्छा कहते हैं। अच्छा, इन लोगों का होता है ऐसा? चलो सही है, पति पत्नी में झगड़ा होना चाहिए, नहीं होता अच्छी बात है, होता है तो अच्छा है, नहीं होता तो अच्छा, हम तो अच्छे ही वाले हैं, जो कहूं तो अच्छा है ना? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
अब पूतना गोदी में लिए है और बार बार देख रही मर गया कि नहीं मरा। अब भगवान पैपान करते करते प्राणों का पान करने लगे। पूतना बोली मुझ 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 छोड़। भगवान बोले बस मौसी यही खराबी है हमने। बोले क्या? बोले एक तो किसी को पकड़ते नहीं, अब पकड़ ले तो फिर छोड़ते नहीं। अब विशेषकर हमारे ठाकुर जी, क्योंकि ठाकुर जी का जब नाम लिखोगे कृष्ण तो एक ऋ की मात्रा लगती है नीचे, हुक टाइप का टेढ़ा, वो टेढ़ा है, मतलब बहुत मुश्किल से भीतर जाएगा, सीधा थोड़ी है, टेढ़ा है। और एक बार चला भर गया अंदर तो वो हुक जाके हृदय में ऐसा फंसता है कि जिस दिन निकलेगा तो कलेजा फाड़ के ही निकलेगा, फिर निकलने वाला नहीं है भीतर से। या तो कृष्ण किसी को अपना बनाता नहीं, अब बना ले तो फिर किसी को छोड़ता नहीं, भी गारंटी है। भगवान छोड़ते नहीं। भगवान एक बार एक गोपी के घर चले गए तो गोपी अकेली थी, सास गई थी खेत, तो भगवान मक्खन खाने लगे। गोपी ने कहा दारी के तू रोज मक्खन खाता है और पकड़ी में जाती हूं, मेरी सास मुझको 1000 सुनाती है, आज तो मैं तुझे बांधूंगी। भगवान बोले बांध ले। तब उसको गांठ लगाते नहीं आ रही थी, बांधते नहीं बन रहा था। भगवान बोले इतनी बड़ी हो गई तू और तुझे बांधना नहीं आया? गोपी बोली तुम जानते हो? भगवान बोले हम यही काम करते हैं, घर की जितनी गायें हैं हम ही तो बांधते हैं। तो गोपी बोली हमें सिखा दे। भगवान बोले आ जा। तो भगवान ले गए खंबे के पास और दोनों हाथ किए पीछे और रस्सी ऐसी डाली जाती है, फिर ऐसी अच्छी कस के बांधी। सीख गई? गोपी बोली हाँ सीख गई। गोपी बोली अब छोड़ दे। भगवान बोले मुझे छोड़ना नहीं आता, तुझे बांधना नहीं आता और मुझे छोड़ना नहीं आता। बड़ा विकराल रूप लेके भगी यशोदा मैया तो तुरंत बेहोश हो गई। भगवान ने जाके पूतना के प्राणों का पान किया, पूतना धड़ाम से गिरी, मर गई। गोपियां गई, ग्वाले गए, कन्हैया को उठा के ले आए। जब बेहोशी की अवस्था में यशोदा का हाथ कन्हैया के सिर पे रखवा दिया तब होश में आई। अच्छा एक बात और बताएं, जो बच्चा मुंह ना बोल पाता हो छोटा सा, तो डॉक्टर कितना भी कह दे मां से कि तुम्हारा बच्चा ठीक है, पर मां नहीं मानेगी। उसका एक अपना इलाज है। जब तक वो स्वयं नहीं कर लेगी, दुनिया का कोई डॉक्टर मां की आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकता। उसकी दवाई क्या है? जब तक वो अपने बच्चे को गोदी में लेके पेट भर के पायपान ना करा दे, और बच्चा अगर पेट भर के पायपान कर ले तो मां समझ जाती कि अब बिल्कुल स्वस्थ है। वरना मर जाए डॉक्टर सिर पटक के, फिर भी मां की आत्मा नहीं मानती कि मेरा बेटा ठीक है, क्योंकि ममता है उसके भीतर। नंद बाबा आए हैं, पूतना को टुकड़े टुकड़े करके जलाया गया। यहां श्री सुखदेव जी कह रहे राजन, छठवें दिन पूतना आई, उसी दिन मर गई, 7वें दिन उसे जलाया गया। अच्छा कहीं कोई अच्छा कार्यक्रम हो रहा हो और कोई ऐसी घटना घट जाए तो फिर वहां का माहौल बदल जाता है, मन नहीं रहता फिर। तो पूरे गांव में उदासी छा गई गोकुल में। गोकुल वालों ने सोचा क्या करें क्या करें, उत्सव कैसे चालू हो कैसे चालू हो। तो सब लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर पहुंच गए यशोदा मैया के दरवाजे। नंद बाबा चले गए थे खीरक गैया लेके। तो पूरे गांव के लोग इकट्ठे होके बोले मैया जन्मदिन की बधाई हो। यशोदा जी बोली पागल समझ लिया, 8 दिन में जन्मदिन होता है। गांव के लोग बोले मैया ये बताओ तुम्हारा लल्ला किस दिन हुआ था? यशोदा जी बोली बुधवार के दिन। तो बोले आज बुधवार है कि नहीं? तो आज जन्मदिन है कि नहीं? और यशोदा ने कहा हे भैया तुम्हारा भगवान भला करे, मैं तो अपने बेटे का जन्मदिन ही भूल गई। जाओ पूरे गांव में न्योता दे दो। ओ हलवा पूरी रसमलाई बनने लगी। यशोदा जी बोली बाबा आज अपने लल्ला का जन्मदिन है। बोले कैसे? बोले आज बुधवार है। अरे नंद बाबा ने कहा महीने में 4 बुधवार पड़ते हैं। ओ यशोदा बोली मैं तो भूल ही गई थी। गांव वाले तो खा के चले गए। अब ठीक है यशोदा याद रखना, ये गांव के बना देते हैं, तुम भोली भाली हो। यशोदा ने कहा हम पक्का याद रखेंगे। 15 दिन हुए, गांव के लोग फिर इकट्ठे हो गए। मैया जला तुम्हारे लल्ला को लाना, उसको जन्मदिन की बधाई दे दें। यशोदा जी बोली आज नहीं बना पाओगे, आज बुधवार है ही नहीं। गांव के लोग बोले हमने कब कहा कि बुधवार है? तो यशोदा बोली फिर काय का जन्मदिन? बोले क्यों मैया तुम्हारा लल्ला कौन सी तिथि में हुआ था? बोले अष्टमी को। तो बोले आज अष्टमी है। ओ मैं तो भूल ही गई थी। जल्दी जल्दी कड़ाही चढ़ाओ, मीठा बनवाओ, गांव में बंटवाओ। पूरा गांव का भंडारा होने लगा। शाम को नंद बाबा फिर आ गए। यशोदा आज क्या हो रहा है? बोले आज असली का जन्मदिन है। बोले फिर बना गए। बोले नहीं नहीं आज तो अष्टमी है। नंद बाबा बोले महीने में 2 पड़ती हैं। यशोदा बोली फिर ठग लिया सबने, अब हम याद रखेंगे। 27 दिन हुए, गांव के लोग फिर इकट्ठे हो गए। मैया बधाई। यशोदा जी बोली आज नहीं बना पाओगे, ना आज बुधवार है ना अष्टमी है। गांव के बोले हमने कब कहा कि अष्टमी और बुधवार है?
हम तो पंडित जी के यहाँ गए थे, वो कह रहे थे कि आज रोहिणी नक्षत्र है, तो मैया अपना लल्ला कौन से नक्षत्र में हुआ था? ओ यशोदा जी ने कहा असली वाला जन्मदिन है, आ जाओ सब लोग आ जाओ। फिर से हलवा पूड़ी बनने लगे। नंद बाबा शाम को आए, आज क्या है? बोले आज असली का जन्मदिन है। आज मैं नहीं बनी। बोले क्या है? बोले आज रोहिणी नक्षत्र है। नंद बाबा बोले हे भगवान, महीने में साल में 12 पड़ते हैं। यशोदा ने कहा फिर ठग लिया गांव के लोगों ने। पर नंद बाबा को भी अच्छा लगता है और मैया को भी अच्छा लगता है, और भगवान के जितने भक्त होते हैं उनको सिर्फ उत्सव ही अच्छा लगता है। उनको लगता है कि रोज जिंदगी में कोई ना कोई उत्सव हो। अब आज कन्हैया को हम सुलाए दे रहे हैं, अब कल सुनना आप हमारे ठाकुर जी की नटखट ऐसी लीलाएं। अभी तो पल्ले ही में है, जब इतना आनंद आ गया, अब पालने से निकलने तो दो। कल आज सुला दें। आज की जो नंद बाबा और यशोदा हैं, लक्ष्मी जी और संतोष, वो आ जाएं ठाकुर जी को पालने में, सुला दें। लोरी हम गाए देते हैं कि पवन मोरे अंगना में धीरे धीरे आना, पवन मोरे। जितनी भी इनमें यशोदा बैठी हो वो ताली बजा के कन्हैया को सुलाओ, और जितनी पूतना बैठी हो वो मर गई कहां, सो चुपचाप बैठी हो। जिनकी ताली ना बजे समझना पूतना है, और जो ताली बजा के लल्ला को सुला रही हो समझना वो यशोदा है। कि पवन मोरे अंगना में धीरे धीरे आना, पवन मोरे अंगना में धीरे धीरे आना, पवन मोरे अंगना में धीरे धीरे आना, पवन मोरे अंगना में धीरे धीरे आना। अभी अभी सोया मेरा लाल ना जगाना, अभी अभी सोया मेरा लाल ना जगाना, अभी अभी सोया मेरा लाल ना जगाना, अभी अभी सोया मेरा लाल ना जगाना। पवन मोरे अंगना में धीरे धीरे आना, पवन मोरे अंगना में धीरे धीरे आना, पवन मोरे अंगना में धीरे धीरे आना, पवन मोरे अंगना में धीरे धीरे आना। छोटी छोटी अखियों में प्यारी प्यारी निंदिया, छोटी छोटी अखियों में प्यारी प्यारी निंदिया। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। छोटी छोटी अखियों में प्यारी प्यारी निंदिया, छोटी छोटी अखियों में प्यारी प्यारी निंदिया। पवन मोरे अंगना में धीरे से आना, पवन मोरे अंगना में धीरे से आना, पवन मोरे अंगना में धीरे से आना, पवन मोरे अंगना में धीरे धीरे आना। और यशोदा जी सुला रही और क्या सोच रही हैं? बड़ा होके लल्ला मेरा लाएगा दुल्हैया, बड़ा होके लल्ला मेरा लाएगा दुल्हनिया, बड़ा होके लल्ला मेरा लाएगा दुल्हैया, बड़ा होके लल्ला मेरा लाएगा दुल्हनिया। पवन मोरे अंगना में धीरे धीरे आना, पवन मोरे अंगना में धीरे धीरे आना, पवन मोरे अंगना में धीरे धीरे आना, पवन मोरे अंगना में धीरे धीरे आना। अब हम लोग ढाई बाबा नंद की तरफ चलेंगे, ठीक है? ढाई बाबा नंद का खेलेंगे। खेला है कभी ढाई बाबा नंद का? बोलो, जानते हो ढाई बाबा क्या है? कथाओं में ढाई बाबा नहीं हुआ? अरे नंद उत्सव बिना ढाई बाबा के होता ही नहीं कहीं। आओ ढाई बाबा की तरफ चलते हैं। ढाई बाबा मतलब ढाई बाबा नंद के अजय को लूटे वही के, ठीक? रखो यार कि नंद के आनंद भये कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। ढाई बाबा नंद के को लूटे होई के, ढाई बाबा नंद के को लूटे होई के। नंद के
गोलू में होई भेंट। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल के। नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की। राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। इसको ले राधे इसको ले जाओ और पीछे तक लौटा दो, हाथ में किसी के मत देना, पीछे तक सबको मिलनी चाहिए बधाई। हाँ पीछे तक ले जाओ, तक हम आगे भी लौटा रहे हैं, यहां से मत भगना, यहां तो अभी ढेर लगा है। हाँ पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ। लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय हो यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पूनम के चंद्र जैसी हो पूनम के चंद्र जैसी शोभा है लाल की। 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 हो बहुए चराने आए जय हो गोपाल की। ओ बहुए चराने आए जय हो गोपाल की। बहुए चराने आए जय हो गोपाल की। ओ बहुए चराने आए जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और हमारे बांके बिहारी पालने में झूल रहे हैं
जिनको भी ठाकुर जी का पालना झुलाना हो वो आराम आराम से एक एक दो दो करके पालने के पास आएंगे, पालना झुलाएं, ठाकुर जी को हथौना दें और पुनः अपने अपने स्थान पर पहुंच करके बधाइयों का आनंद लें। अच्छा एक बात बताओ, बुंदेलखंडी में सुनने का, एक बुंदेलखंडी में सुना तुम्हारे हाथ है समझ में क्या नहीं, ठीक? अरे गजब करे दो, ये हमारी बुंदेलखंडी भाषा है। अरे गजब करे दो काय लाला तुमने, 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 गजब करे दो काय लाला तुमने। इन बातों की लाला वालों ने बुराई, इन बातों की लाला वालों ने बुराई, इन बातों की लाला वालों ने बुराई, इन बातों की लाला वालों ने बुराई। तुम हमसे गिरे तुम्हें छुट्टी कहाई, गजब काय लाला तुमने, गजब करे दो काय लाला तुमने। सबने बधाई लूट ली, अब नाचो सब, कोई ना रहे जो नचे ना। ईमानदारी से बधाई लूटी है तो ईमानदारी से नाचो ठाकुर के सामने। हरि बोल। जो भी पालना झुलाने आ रहे हैं उनको एक आरती की कापी और एक लाकेट भेंट में देते जाओ। जो भी ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं उनको दे दो मासा। लो आप लाकेट ले लो, लो भैया। ओ प्रभु चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। एक कापी और
और एक लाके जो भी ठाकुर जी का पालना झूला। शर्मा जी देखो हाथ में दे दो एक जो भी आप तो यहाँ खड़े रहो यहाँ। शर्मा जी यहाँ खड़े हो जाओ आप, तो भीड़ भी नहीं होगी। जो पल्ला झुलाए उनको देते जाओ। हरि बोल। चमत्कारिता हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कारिता हो गया लोगों, हो गई बात निराली। राती रात में रंग बाबा की राती रात में। जिसको आरती मिल जाए डबल मत लेना, मेरी प्रार्थना है। एक एक लेना बस, सबको पास पहुंच जाए। हरि बोल। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। जाने कितने ऋषि मुनि ने आवाज लपेटा। जाने कितने ऋषि मुनि ने आवाज लपेटा। पवन अनहोनी हो गई, नंद पवन अनहोनी हो गई। बेटी हो गया पिता नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। व्यासपीठ से सबके लिए भगवान के जन्म की बधाई। दोनों हाथ उठा के बधाई लेना। श्री कृष्ण जन्म की बधाई हो। ये को हाथ न उठाओ के घर में लड़ाई हो। श्री कृष्ण जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। देखो एक नियम और होता है, व्यास गद्दी से बधाई लेके रखनी नहीं चाहिए। हमने आपको बधाई दी, अब आप बगल वाले को बधाई दो। भगवान करे आपको रोज ऐसी बधाई मिले, कभी लड़ाई न मिले। तो जो जिसके बगल में हो उससे हाथ जोड़ के कहो कि भैया तुम्हें भगवान के जन्म की बधाई। दीदी बधाई, मामी बधाई, काकी बधाई, बाबी बाई बधाई। हाँ, सबको बधाई दो एक दूसरे को। और अब जय 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 जय। और अब खोलो हाथ, बोलो हमारे साथ, कल और परसों का आनंद और है, खूब आनंद ले लो। फिर क्या पता हम कभी कोटा लौट के आए, किसी ने बुलाया कि नहीं बुलाया, कोई ठिकाना नहीं है। तो 2 दिन का आनंद और है, आप लोग ले लो। खोल दो हाथ, बोल दो हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। तेरे बल बलशाली बन जावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। तेरे बल बलशाली बन जावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाए। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाए। सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, बोलो हमारे साथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूंगी। हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूंगी। हे मेरे नाथ, अब तो दया करो। अब कल हम आपको मंगलसूत्र की कथा सुनाएंगे कि पहली बार कहां से चालू हुआ पहनना ये। हाँ, कल जरूर बता के जाएंगे। तो चलिए, अब पल्ला में लल्ला है, सब मैया झुला भी रही है, तो झुलाती भी जाओ और आरती भी गाती जाओ। राम हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात सोह सूर्यो जायतो श्रोत्वाद्वाय शमनाल शमखाग्नेर जायतो। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो
जन्म सफल कर लीजिए राधे श्याम कहिए राधे श्याम कहिए राधे श्याम कहिए राधे श्याम कहिए श्री यशोदा को मन में दुलारो बाबा जी अखियन को तारो गोविंद के प्राण दे प्यारो गोविंद के प्राण को प्यारो इन पर प्राण निछावर कीजिए इन पर प्राण निछावर के राधे श्याम कहिए राधे श्याम कहिए राधे श्याम कहिए राधे श्याम कहिए बलदाऊ को छोटो सो भैया मनवा कह कह बोले मैया पर में मुदित मन ले बलैया परम मुदित बन लेत बलैया जय सब नैनन में भर लीजिए यह सब नैनन में भर लीजिए राधे श्याम कहिए राधे श्याम कहिए राधे श्याम कहिए राधे श्याम कहिए तो तरी बोलने मधुर सुहावे सखन संग खेलत सुख पावे कोई दुख दीनो इनको ध्यावे कोई जो प्रति जो इनको ध्यावे अपनो सर्वस इनको दीजिए अपना सर्वस इनको राधे दीजिए श्याम कहिए राधे श्याम कहिए राधे श्याम कहिए राधे श्याम कहिए कर्पूरी गौर में कर्णावतारम नारे नारम उग्रधारम सदा वसंत में धारण भवं भवानी कृतं नमामि